कि इंडियन टीम गुस्से में आकर ये कर रही है। वो बांग्लादेशियों को बता रही है कि तुम लोग, तुम्हारे देश में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम लोग जो हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हो, तुम लोग जो माइनॉरिटी के खिलाफ कर रहे हो, अभी दुर्गा पूजा पर तुम लोगों ने इतना बवाल किया है, हिंदुओं को मारा है, तुम लोगों ने जान से मार दिया, तुम लोगों ने उसका बदला निकाल रहे हैं। तुम लोग जो गेट आउट इंडिया कर रहे थे ना, उसका बदला निकल रहे हैं। तो कहानी कुछ यूं है मित्रों कि आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी के जितने मैंने एपिसोड किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और स्पेशल किस्म का एपिसोड है। स्पेशल यूं कि नॉर्मली आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता है कि हम जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी मुख्तलिफ मुल्कों के आपसी मामलात। मेनली 3 मुल्कों को डिस्कस करते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और उसके अलावा चाइना को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। और दूसरा जो रीजन हम डिस्कस करते हैं वो मिडल ईस्ट कर रहे होते हैं। रिएक्शन वाले वीडियोज़ हम नहीं बनाते हैं। रिएक्शन वाले वीडियोस होते हैं ना, कंटेंट होता है ख़ास तरह का कि जिसमें आप कोई वीडियो चलाते हैं, उसके ऊपर अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे होते हैं। ये रिएक्शन वाले वीडियोस होते हैं, वो हम यहाँ पर नहीं करते। लेकिन हुआ यह है कि एक क्लिप है जो कि मुझे कोई 4-5 डिफरेंट बंदों ने भेजी है पिछले 24-48 घंटों में। 4-5 डिफरेंट लोगों ने भेजी है और सब ने यही कहा है कि इस पर थोड़ा सा अपना विचार आप बताइए अपने प्रोग्राम के अंदर। लिहाजा मजबूरन एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना पड़ रहा है मुझे अपने पब्लिक की डिमांड के ऊपर। अच्छा, वो जो वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली एंटी बांग्लादेश, एंटी पाकिस्तान, एंटी मालदीव्स वीडियो है। समझ में नहीं आ रहा कि ये वीडियो है किस तरह का। मतलब है अपेरेंटली क्रिकेट के हवाले से वीडियो। क्रिकेट मैच हुआ है पिछले दिनों कोई बांग्लादेश और इंडिया का, और उसके अंदर बांग्लादेश हार गया है, काफ़ी बुरी तरह से हारा है। अब क्रिकेट को गड़बड़ कर दिया है वो जो मौसूफ है, जो कि यहाँ पर बकबक झिकझिक कर रहे हैं, उन्होंने गड़बड़ कर दिया है। जियो पॉलिटिक्स और क्रिकेट को एक ही उन्होंने सांचे में उतार लिया है और इस पे कमेंट्री कर रहे हैं या तड़ियाँ लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं खुदा जाने। आप खुद ही देख लीजिए, छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ। वैसे तो 3-4 मिनट का वीडियो मुझे भेजा गया है, इसके थोड़े से हिस्से सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें देखिए, टोन देखिए भाई साहब का, और सनी देओल वाले डायलॉग देखिए। नहीं, सनी देओल वाले नहीं, ये थोड़ा सा धीमा स्टाइल है धमकी देने का। वो मोगैम्बो नहीं था पुरानी फिल्मों में, हा मोगैम्बो खुश हुआ, कुछ इस तरह का टोन नज़र आ रहा है उनका। ये ज़रा देखिए कि ये क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ कि इनकी बात में कितना वजन है। यार कि इंडियन टीम गुस्से में आकर ये कर रही है। वो बांग्लादेशियों को बता रही है कि तुम लोग, तुम्हारे देश में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम लोग जो हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हो, तुम लोग जो माइनॉरिटी के खिलाफ कर रहे हो, अभी दुर्गा पूजा पर तुम लोगों ने इतना बवाल किया है, हिंदुओं को मारा है, तुम लोगों ने जान से मार दिया, तुम लोगों ने उसका बदला निकाल रहे हैं। तुम लोग जो गेट आउट इंडिया कर रहे थे ना, उसका बदला निकल रहा है आप, और भिगो भिगो के मार रहे हैं, उसका गुस्सा निकल रहा है। गेट आउट बांग्लादेशीज, हर एक प्लेयर का गुस्सा दिखा है। वरना 300 रन कौन मारता है यार, ऐसे कोई मारता है यार? ये तो एक खुन्नस निकल रही हो ना, वो मुझे समझ में आ रहा है। इंडियन टीम खुन्नस निकाल रही है बांग्लादेशियों को धो धो के, उन्हें जलील करके। और जब ये बांग्लादेशी देख रहे होंगे अपनी जलालत, उन्हें और गुस्सा आ रहा। अबे बांग्लादेशियों, डरो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हारी हैसियत मिट जाएगी। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, इन सब का हिसाब लिया जाएगा। और जब हिसाब लिया जाएगा ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा। भूखों मरोगे, दाने दाने को तरसोगे, क्योंकि तुम हो तो पूर्वी पाकिस्तान। भाई, भारत से अलग होने की बात तो तुम्हारे यहीं से शुरू हुई थी। हमें लगा कि तुमको सुधर जाओगे, लेकिन तुम लोग रेडिकलाइज्ड हो गए हो। तुम्हारा मजहब तुम्हारे सर पर नशे की तरह चढ़ के बोल रहा है, और जब ऐसा होता है तो ये संकेत होता है तबाही के। तुम लोग अपने आप को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हो, जैसे पाकिस्तान लेकर गया। आज पाकिस्तानी पीएम दुनिया भर में, उसकी इज्जत क्या है? क्या इज्जत है? और तुम लोगों को लगता है कि तुम चीन से दोस्ती कर लोगे, तुम अमेरिका से दोस्ती कर लोगे। अबे चीन और अमेरिका किसी के दोस्त नहीं, दोस्त हम ही थे जो तुम्हारी हर चीज में मदद कर देते थे। अब धीरे धीरे वो मामला गड़बड़ाएगा कि तुम चीन के पास जाओगे। अभी मालदीव वाला मोहम्मद मुइज्जू, कलमागो मुसलमान, गया था ना चीन के पास, थूक कर चाटना पड़ा है, आया था। हमने थोड़ी सी दया दिखा दी, ले ले कर ले। हम वैसा नहीं है ना, हम अपना कर्म करते हैं।
इसलिए हमें उस कर्म का फल मिलता है, हम डेवलप हो रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम हिंदुओं को वहां से मिटा दोगे, कम कर दोगे। जिस दिन वहां का हिंदू जाग गया ना उस दिन घर में छुपते फिरोगे। बांग्लादेशियों को कह रहा हूं, छुपते फिरोगे घरों में। याद रखना, धमका नहीं रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। शांति से रहो, अमन के साथ रहो, डेवलप हो। तुम्हारे देश में जो भी रहती है, जो भी कम्युनिटी रहती है, उन सबके साथ चलो। वरना अगर बाइकआउट चालू हुआ ना, कहीं का नहीं रहोगे। अभी तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। तुमको लगता है कि ऊपर वाले ने पैदा किया तो ऊपर वाला खिलाएगा? नहीं खिलाएगा ऊपर वाला, लात मारेगा तुम्हें बस। इंतजार करो पाकिस्तान की तरफ। कौन खिला रहा है पाकिस्तान? डॉलर्स के लिए भीख मांगना है, तब रोटी बन रही है उनके यहाँ। जिस दिन भीख मिलनी बंद हो जाएगी ना, रोटियां बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बढ़िया था, पाकिस्तानियों की बहुत जल रही थी, मुझे तो बड़ा मजा आया। आपको कैसा लगा? अब देखिए, जो भी भाई साहब हैं, डीडी रिएक्शन, मुझे नहीं पता नाम क्या है इनका। एज आई सेड, ये चीज़ें मैं देखता नहीं उस तरह से, लेकिन यहाँ पर उनको सिर्फ ये बता दूं कि क्रिकेट होता है, वो एक एंटरटेनमेंट है। जियो पॉलिटिक्स एक रियलिटी है, खेल नहीं है जियो पॉलिटिक्स, वो रियलिटी है। हकीकतन एक चीज़ें हो रही होती हैं जिनका असर मुल्कों के ऊपर पड़ रहा होता है, लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर पड़ रहा होता है। क्रिकेट का असर लोगों की ज़िंदगी पे नहीं पड़ता। क्रिकेट को अलग रखिए, इसको अलग रखिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई इन्होंने क्रिकेट ही क्यों सिलेक्ट की है। ये तड़ियाँ जो लगा रहे हैं बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, क्रिकेट ही क्यों सिलेक्ट की है? अगर मैं कहूँ कि आपने ये जो थ्योरी दी है कि नहीं, हमने ना गुस्सा निकाला है, हमारी टीम ने गुस्सा निकाला है, इंडियन टीम ने 300 रन कौन मारता है, गुस्सा निकाला है, तो ये जरा अपनी स्क्रीन पर देख लो। ये जो मार पड़ी है इंडियन बॉक्सर को पिछले दिनों, पाकिस्तानी बॉक्सर ने ये फैंटी लगाकर तो चैंपियन बन गया उसमें, तो ये भी क्या वो गुस्सा निकाल रहा था जियो पॉलिटिक्स का? इस पर थोड़ा सा कमेंट्री करिए। और ये जो आपकी स्क्रीन पर मारधाड़ चल रही है, ये पाकिस्तानी बॉक्सर ने अभी 2-4 रोज पहले इंडियन बॉक्सर की फैंटी लगाई है। 1 मिनट नहीं टिक पाया, वो बेचारा नॉकआउट हो गया 1 मिनट के अंदर। तो बॉक्सिंग भी खेल है ना, तो वो क्या गुस्सा निकाल रहा है? इस पर भी थोड़ा सा रिएक्शन बनाइए कि ये जो प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर, तो वो खेल किया जियो पॉलिटिक्स का गुस्सा निकालने के लिए खेला जाता है। ये कौन सा तुक है? ये देखिए ना क्या क्या मार पड़ रही है, वो देखिए, ये मुक्के लग रहे हैं। ये इंडियन बॉक्सर बेचारे को घूंसे मार रहा है, पाकिस्तानी बॉक्सर, नॉकआउट कर दिया उसने उसको। और उससे पहले वो एशियन चैंपियनशिप चल रही थी, उसके अंदर इंडियन बॉक्सर नॉकआउट हो गया। वो पाकिस्तानी बॉक्सर था, अफरीदी, उसने किया है। और ये जो दूसरा अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उस्मान वजीर है, उसने नॉकआउट कर दिया हुआ है। तो खेल के अंदर अगर कोई हार जाता है, उसको आप कहते हैं नहीं, ये तो हमने मैसेज दिया है आपको, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है, लिटरली बेवकूफ़ी वाली बात है। और स्पोर्ट्स भी आप सिर्फ वही अगर सिलेक्ट करें जिसमें आप जीत रहे हो। ये उसी अरसे की बात है जिस दौरान ये जो इंडियन टीम जब जीत रही थी ना, उसी दौरान इंडिया के बॉक्सर्स हार रहे थे वहाँ पर। आप उनको छोड़ के तो बात कर रहे हैं, एक स्पोर्ट्स को ले रहे हैं जिसमें आप जीत रहे हैं, वो भी सिलेक्टिव किस्म की चीज़ आप देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। अब पहले तो मुझे लगा कि मुझे इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ गई इस वीडियो को लेकर, एक ही मतलब ये भाई साहब की आ रही है कि इनके हवाले से कुछ, आई डोंट नो ये कौन है, लेकिन मेरे ख्याल से वो पैटर्न गलत है उनका। उनको अगर ये देखना है ना कि हम सबको फैंटी लगा के क्रिकेट के अंदर तो हम ना मैसेज दे रहे हैं, तो दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर भी देखिए क्या क्या हो रहा होता है। आपको पता ही नहीं चल रहा होता बाकी किन किन स्पोर्ट्स में आप हार रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान का जो अरशद नदीम था, वो गोल्ड मेडल ले गया है, नीरज चोपड़ा साहब हार गए, हालांकि दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो स्पोर्ट्स जो होता है वो कोई गुस्सा उतारने की चीज़ नहीं होता। स्पोर्ट्समैन जो बेचारे होते हैं उनको आप स्पोर्ट्समैन ही रखें। स्पोर्ट्स और आर्ट जो होता है ये लोगों को करीब लाने के लिए होता है, इस तरह से गुस्से निकालने के लिए नहीं होता। ये लोगों को करीब लाने के लिए होता है। ग्राउंड के अंदर होने वाली जो कंपटीशन होती है वो ग्राउंड के अंदर ही होती है सिर्फ, और उसके पीछे जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स नहीं होते इस तरह से। अब मैं आपको एक और मिसाल दे रहा हूँ। ये जो दूसरी क्लिप देख रहे हैं, पाकिस्तानी बॉक्सर था मोहम्मद आमिर, उसने इजरायली बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया था। अगर मैं कहूं कि ये देखो पाकिस्तान ने गुस्सा निकाला है इजरायली पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, तो डज इट मेक एनी सेंस? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि स्पोर्ट्स अलग होती है और बाकी की पॉलिसीज अलग होती है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लिहाजा ठंडा पानी पीजिए, और अगर आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हो किसी मैच को लेकर, तो आप ये मत भूलिए कि स्पोर्ट्स के अंदर हर टीम का अपना दिन होता है,
अगर आप आज जीत रहे हैं तो कल को आप हार भी सकते हैं, बल्कि आप हारे भी हैं। यही बांग्लादेश आपको कई मरतबा हरा चुका है। एज फार एज दिस मालदीव्स इज कंसर्न, जिनका आपने नाम लिया, तो मालदीव्स के साथ आपके अपने जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने यू टर्न लेकर उनके साथ टाइज बेहतर बनाने की कोशिश की है। मालदीव्स वालों को जो आपत्ति थी आपके साथ, यानी उन्होंने अपनी सॉइल से आपकी मिलिट्री को भी खदेड़ के बाहर निकाल दिया, आपके जो बेसिस बने हुए थे वो भी बंद करवा दिए। अब उसके बाद उनका कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच आपके साथ। जिन इश्यूज के ऊपर प्रॉब्लम था वो यही इश्यूज थे जो कि उन्होंने रिजॉल्व करवा लिए, मुइज़्ज़ ने ख़त्म करवा दी ये सारी चीज़ें मालदीव की सॉइल पे। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो दोबारा से टाइज बन रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, तो अपनी सरकार को बोलिए भाई, उनको बोलिए ना कि आप मालदीव्स के साथ टाइज मत बनाएं, इस तरह से डिप्लोमेटिक टाइज खराब ही रखिए। मोदी जी को बोलिए। ये बेसिकली आपकी खुद की मजबूरी है कि आप इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें।